वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बहावलनगर में सैलाब मुतासरीन के लिए टेक्निकल कॉलेज भी बनाए गए रिलीफ सेंटर का दौरा किया। वज़ीर आला हेलीकॉप्टर के जरिए बहावलनगर पहुंची, जहां उनको सैलाब के असरात और तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी, सूबाई वजीर काजिम अली पीरजादा, MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा, MPA रुखसाना शफीक और दीगर पार्लियामेंटेरियन भी उनके हमरा मौजूद थे। वजीर आला को आगाह किया गया कि सैलाब से बहावलनगर की 26 यूनियन काउंसिल्स और 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई और 20 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए, जबकि 40,000 मुतासरीन को इलाज मुआवजा की सहूलत फ्राहम की गई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ फ्लड रिलीफ कैंप के आर्जी क्लासों में मासूम बच्चों में घुल मिल गई और उनमें तहाइफ भी तकसीम किए। रिलीफ कैंप में बच्चे की पैदाइश पर वालिदा को मुबारकबाद दी, नौमौलूद को प्यार भी किया। वजीर आला ने कैंप में मुकीम सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। मरियम नवाज शरीफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत कायम किए गए आर्जी सलाई कढ़ाई मरकज भी गईं। सलाई कढ़ाई करती खवातीन के हमरा बैठकर वजीर आला पंजाब ने सुई धागे की मदद से कढ़ाई की और हाथ से चलने वाली मशीन पर सलाई भी की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुतासरा खवातीन से उनके मसाइल मालूम किए और उनके हमरा बैठकर खाना भी खाया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब का बहावलनगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, इंतजामिया की वजीर आला को इकदामात और सहूलियात पर ब्रीफिंग। वजीर आला मासूम बच्चों में घुल मिल गई और तहाइफ भी तकसीम किए। बच्चों ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को पेंसिल से बने स्केच पेश किए। कैंप में पैदा होने वाले बच्चे का नाम नवाज शरीफ और बच्ची का नाम मरियम रखा गया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा खातून के कपड़े सिलाई किए, कशीदाकारी भी की। वजीर आला ने मुतासरा खवातीन के हमरा बैठकर खाना भी खाया। बहावलनगर के 26 यूनियन काउंसिल मुतासिर, 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई। सैलाब मुतासरीन इलाकों से बर वक्त आबादी का महफूज इनखला यकीनी बनाया गया। ब्रीफिंग में ऐसा मरियम नवाज को बताया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। हेल्थ काउंटर्स कायम, क्लिनिक ऑन व्हील, मोबाइल हेल्थ यूनिट और मशरूम। उधर दरिया सतलुज में पानी का तेज बहाव, मोटरवे M5 11 मकामात से मुतासिर। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे के दोनों ट्रैफिक के लिए 10 रोज से बंद। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए 10 रोज से बंद। तर्जुमान के मुताबिक सड़क की हालत के पेश नजर मोटरवे को शुजाबाद से झांगड़ा तक ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। मोटरवे पर सफर करने वाली ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान पर अमल दरामद जारी है। सैलाबी रैली तो गुजर गए, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। बहावलपुर के इलाके मुबारकपुर में मकान तबाह, एक ही खानदान के कई अफराद बेघर हो गए। रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में गरीब खानदान की बरसों की जमा पूंजी लम्हों में तबाह हो गई। उस शरीफ में दर्जनों देहात उजड़ गए, मकानात और फसलें तबाह। सैलाबजदा इलाके में मवेशियों को बचाते शहरी बह गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरिया सतलुज में पानी का तेज बहाव, मोटरवे M5 11 मकामात से मुतासिर। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे 10 रोज से बंद। मोटरवे को शुजाबाद से झांगड़ा तक ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान पर अमल दरामद जारी है। तर्जुमान मोटरवे का ऐसा बताना है, सैलाबी रैले गुजर गए, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। बहावलपुर के इलाके मुबारकपुर में मकान तबाह, तरंडा मोहम्मद पनाह में गरीब खानदान की जमा पूंजी लम्हों में तबाह और शरीफ में दर्जनों देहात उजड़ गए, मकानात और फसलें तबाह हो गईं। सैलाबजदा इलाके में मवेशियों को बचाते शहरी बह गए। हतेजी के सैलाब मुतासरीन के लिए जिंदगी के मसाइल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए। मुतासरीन पानी से गुजर कर पनाह लेने लगे। अब सामान के साथ साथ दोबारा पानी से गुजर कर टूटे घरों को लौट रहे हैं। मुतासरा खानदान कहते हैं नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए घर लौटे हैं। तेजी के नवाही इलाके अली वाहन में सैलाब की बेरहम मौजों ने मकानों को मलियामेट कर दिया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाब मुतासिर अपने उजड़े घर देखकर बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। सैलाब से तबाह हाल मुतासरा खानदान नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश में है, मगर वसाइल न होने से इनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मुतासरीन का कहना है कि बरसों की मेहनत और जिंदगी भर की जमा पूंजी लहरों के साथ बह गई। इनके पास न खाने को कुछ है, न सर छुपाने को छत। पहले ही गुर्बत की चक्की में फिस रहे थे, दोबारा सर छुपाने के लिए छत नहीं बना सकते। फ्लड रोड आ गए, तकरीबन 20-22 ॾींहं थी वञनि, असां हिते बंद पार आ गए हैं।
बाल इथाई माल इथाई असां बड़े तंग हैं ते उनके बाद हुण साढ़े को हुकूमत ने कुछ इमदाद करे असां अपने जहीं तो पीछे चले वेंदे थे पानी कुछ गिर गए असां कोई थप थुप करते उसने जहीं शहीं मकान शकान भूं भकाल अपने माल संभाल करनी है। मुतासरीन का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इन्हें फौरी माली इमदाद और अर्जी रिहाइश फराहम की जाए ताकि वो अपने मामूलाती जिंदगी बहाल कर सकें। कैमरा मैन मलिक अब्दुल गफूर मसन के साथ ईगलांग रूही न्यूज़ हथेजी। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फराइज़ मनसबी की अदायगी के दौरान जहां भाग होने वाले PDMA के अफसर अब्दुल रहमान के लिए 1 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। मरहूम की खिदमात को खिराज तहसीन मरियम नवाज ने कहा, मरहूम अब्दुल रहमान की सैलाब ज़दगान के लिए शबो रोज़ मेहनत और खिदमात को याद रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जां बहाक PDMA अफसर को खिराज अकीदत वज़ीर आला मरियम नवाज का मरहूम अब्दुल रहमान के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। मरियम नवाज का मरहूम की खिदमात को खिराज तहसीन, अब्दुल रहमान की सैलाब ज़दगान के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा दफा 82 के तहत 3 साल, दफा 420 के तहत 2 साल, दफा 468 के तहत 7 साल, दफा 471 के तहत भी 2 साल, दफा 200 के तहत 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालती हुक्म के बावजूद अदालत पेश न होने पर जमशेद दस्ती को आज सजा सुनाई गई। इस्तगासा के मुताबिक मुल्जिम ने 2008 में मदरसे की डिग्री पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिससे आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में जमशेद दस्ती जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया गया। जमशेद दस्ती को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा, दफा 82 के तहत 3 साल, दफा 420 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। मुल्तान में सब्जियां क्रिकेटर्स को भी मात देने लगी। आलू प्याज की सेंचुरी, टमाटर की डबल सेंचुरी और लीमू की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। सिर्फ बैंगन ही 100 रुपए से कम में दस्तयाब। सब्जियों और फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से शहरी परेशान। खुद साख्ता महंगाई भी अरूज पर पहुंच गई। शहर ओलिया को सैलाब के बाद खुद साख्ता महंगाई ने घेर लिया। सब्जियों और फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से शहरी परेशान। सब्जियां और फल दूसरे शहरों से मंगवाने के बाइस ग्राम फरोशी अरूज पर। नाजायज मुनाफाखोर मजीद महंगाई करके बहती गंगा में हाथ धोने लगे। सरकारी निरखनामे में आलू और प्याज 56, टमाटर 128, शिमला मिर्च 116 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में आलू और प्याज 100, टमाटर 220, शिमला मिर्च 180 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 490, लहसुन 280, लीमू 236 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 600, लहसुन 350, लीमू 320 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निरखनामे में बैंगन 78, सब्ज मिर्च 106, गाजर 130, करेले 120 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में बैंगन 90, सब्ज मिर्च 150, गाजर 200, करेले 180 रुपए फी किलो हैं। सरकारी निरखनामे में सेब 255, पपीता 406, चीकू 300, गरमा 214 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 350, पपीता 600, चीकू 450, गरमा 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में मौसमी 54, ग्रेप फ्रूट 44, जापानी फल 214, आड़ू 300 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में मौसमी 80, ग्रेप फ्रूट 100, जापानी फल 300, आड़ू 400 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बाइस सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा अपनी जगह, मगर खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया को मौसर इकदामात करने की अशद जरूरत है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली असद अब्बास मक्सी गंदुम और आटे की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ने MM रोड पर कुंदिया के करीब हेड पक्का के मकाम पर महकमा फूड और पैराफोर्स के हमरा दौरान चेकिंग आटा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। हेड पक्का के करीब होटल पर खड़े लोड ट्रॉलर के कंटेनर को चेक किया तो कंटेनर में बोनौला खल के बैग्स के पीछे आटा खुफिया तौर पर छुपाकर स्मगल किया जा रहा था, जिसे मौके पर कब्जे में लेकर करीबी थाने में बंद करवा दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर मियांवाली गंदुम और आटे स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतहरिक। कुंदिया में पैराफोर्स और महकमा फूड के अमला के हमरा आटा स्मगलिंग नाकाम। DC ने कुंदिया के करीब हेड पक्का के मकाम पर एक ट्रॉलर चेक किया। ट्रॉलर के कंटेनर में बनोला खल के पीछे खुफिया तौर पर आटा छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रॉलर कब्जा में लेकर करीबी थाने में बंद करवा दिया।
मौसम बदलने के साथ ही बच्चों में नमूनिया और सीने के इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगे। कोटद्दू के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 बच्चे नमूनिया के बायस रिपोर्ट हो रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल और बदलते मौसम की वजह से बीमारियों में इजाफा, नन्हे मुन्ने बच्चों में नमूनिया और सीने के इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगे। इस सूरत हाल में वालिदैन के लिए बच्चों के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना निहायत जरूरी है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटद्दू के सीनियर चाइल्ड कंसल्टेंट डॉक्टर काजी अमजद वसीम का कहना है कि जैसे ही बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी या बुखार की शिकायत तो उनको फौरी तौर पर अस्पताल चेक कराएं ताकि बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज हो सके। चाइल्ड कंसल्टेंट का मजीद कहना था कि DHK अस्पताल कोटद्दू में नमूनिया के मरीज बच्चों के लिए वार्ड बनाया गया है। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को अताइयों से बचाएं और सरकारी अस्पताल में मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाएं ताकि बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सकें। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मौलाना रूही, कोटद्दू। मुल्तान रेलवे इंतजामिया की गफलत या नाअहली, रेलवे कॉलोनी के मकीन बुनियाद। जी बिल्कुल, रेलवे मुल्तान डिवीजन इंतजामिया की रेलवे वाहिद एक कॉलोनी है मुल्तान शहर में जिसमें रेलवे मुलाजमीन मकीन है। अब जो ये रेलवे मुलाजमीन जो यहाँ के मकीन है वो बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं। यहाँ के अगर हम बात करें मसाइल के हवाले से, यहाँ पर ये वाहिद कॉलोनी है और यहाँ पर जो गेट ही नस्ब नहीं किया गया, ना ही तो यहाँ पर न रेलवे पुलिस का अमला तैनात किया गया और ना ही यहाँ पर रेलवे की जानिब से कोई और सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया गया है कि यहाँ पर आए रोज़ हम देखते हैं शाम के वक्त और ख़ास तौर पर रात के वक्त चोरी, डकैती और राजधानी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि सीवरेज का मसला है। सीवरेज के मसले की वजह से यहाँ पर जो पीने के पानी की लाइन आ रही थी वो जो है वो कई साल से यहाँ डाली गई है, वो उसका लोहे के पाइप होने की वजह से, बोसीदा होने की वजह से अब सीवरेज का पानी जो है वो पीने के पानी की पाइपलाइन में जो है वो दाखिल होता चला जा रहा है। और जो पीने का पानी जो यहीं से पानी घरों में लोगों के आता है पीने का पानी, अब उसमें जो सीवरेज का पानी दाखिल होने की वजह से वो जब पी रहे हैं तो मुख्तलिफ बीमारियों में यहाँ के जो मकीन हैं, रेलवे मुलाजमीन हैं, उनके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे बीमार होते चले जा रहे हैं। जो यहाँ पर टैंकी है वो भी कई अरसे से गंदगी और ना सफाई होने की वजह से उसका पानी भी जो है वो मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुका है और यहाँ के इलाका मकीन और ख़ास तौर पर जो रेलवे मुलाजमीन है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर इशू है वो सफाई का इशू है। यहाँ पे कई अरसे से जो है वो रेलवे कॉलोनी की सफाई ही नहीं की जा सकी। जो IOW डिपार्टमेंट है उसके जो इंचार्ज हैं कफ़ायतुल्लाह, वो कई अरसे से जो है वो उन्होंने रेलवे कॉलोनी का ही चक्कर नहीं लगाया और नहीं जो है वो उनके अपने एहलकारों को यहाँ पर भेजा है कि इस रेलवे कॉलोनी की सफाई की जा सके। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये घर हैं रेलवे कॉलोनी के जो यहाँ के रेलवे मुलाजमीन हैं, बल्कि और नहीं रेलवे के खुद अपने ही मुलाजमीन यहाँ पर रहाइश पजीर है। और ये आप देख सकते हैं सीवरेज का निज़ाम बोसीदा होने की वजह से इस वक्त जो गलियाँ जो है वो बिल्कुल तालाब का मंजर पेश करती नज़र आ रही हैं। और इस वक्त सुथरा पंजाब की तरफ से रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में जो टीमें तैनात की गई हैं वो भी सफाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे इलाके के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। गंदगी की वजह से यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है। रेलवे इंतजामिया अरसा दराज से खामोश तमाशाई बन चुकी है। DS रेलवे से और उसके साथ मुतलका डिपार्टमेंट IOW उसके इंचार्ज हैं कफ़ायतुल्लाह, उनसे कोई मुतालबा नहीं किया गया? सर मुतालबा तो किया था उन्होंने, अपने तौर पे हमारे साथ ताउन भी किया है, ये बात नहीं है कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन ये काम है सेंट्री इंस्पेक्टर का और मेडिकल वालों का, ये उनका काम है। आज तकरीबन इसको जब जो लास्ट बारिश आई है उसमें ये गटर बंद हुआ है और आप यकीन करें कि ये वहाँ तक पानी था दूर तक, ये उससे पहले का बंद है। और ये जनाब आप यकीन करें इतना मोटा मोटा मच्छर है, हमारी बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, एक तो फ्लड की वजह से है, फिर ये बिल्कुल यहाँ तक पानी था, ये घर के अंदर तक, ठीक है ना जी। अब आगे सर्दी आ रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारे जो नशाई हैं वो मीटर उतार के ले जाते हैं, पाइप काट के ले जाते हैं, तारे खींच के ले जाते हैं बिजली की चलती हुई, हाँ जी चलती हुई तारे जो है वो खींच के ले जाते हैं। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है। ये गली है पीछे, छोटी सी गली है, ये हमने बंद करवानी है ताकि यहाँ से लोगों की आमद रफ्त जो है वो बंद हो जाए।
ताकि यहाँ से जो लोग जो है ना वो इसे आए ना। रेलवे कॉलोनी का जो गेट फ्रंट पे लगाया गया रोड के ऊपर, वहाँ पे जो गेट नहीं लगाया गया बल्कि दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। कोई भी आम शख्स जो है वो इस रेलवे कॉलोनी में दाखिल हो सकता है। ये इस वक्त रेलवे कॉलोनी, आपने बात भी सुनी यहाँ के मकीनों की, कि नशइयों की इमाजगाह बन चुकी है। नशई जो है वो यहाँ पर सुई गैस के मीटर लगाए गए हैं, यहाँ पर बिजली के मीटर्स लगाए गए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। और ये इलाका मकीन ये कह रहे हैं कि यहाँ अक्सर सुई गैस का मीटर चोरी हो जाता है, बिजली का मीटर चोरी हो जाता है। जो पीवीसी तारें लगाई गई हैं बिजली के मीटर्स के साथ, वो उतार कर ले जाते हैं। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने डेंकी वर्कर्स के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। डिवीजन बेंच जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस रसाल हसन सैयद पर मुश्तमिल था। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। डेंगी वर्कर्स की रेट दरख्वास्त मंजूर की। मजीद अपडेट करने के लिए महर इमरान हमें अपडेट करेंगे। बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि हाईकोर्ट मुल्तान के डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुल्तान में 700 से ज्यादा ये डेंगी वर्कर्स थे जिनको निकाल दिया गया था और इनका कहना था कि ये 7-7, 8-8 सालों से डेली वेजेस पे काम कर रहे थे। अब इनको मुस्तकिल किया जाना चाहिए, जिस पर सिंगल बेंच ने इनके हक में फैसला दिया था, जिसके खिलाफ डिपार्टमेंट जो महकमा हेल्थ है वो ICA में गया था। आज डिवीजन बेंच ने भी जो सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा है और उनकी जो डिपार्टमेंट की अपील है वो खारिज कर दी है। 143 से ज्यादा मुलाजमीन की ये दरखास्त थी और मजमूई तौर पर 700 से ज्यादा मुलाजमीन को इन्होंने नौकरी से निकाला हुआ था, जो अपनी दोबारा वापसी और मुस्तकिली के हवाले से अपीलें कर रहे थे। और उनका जो है उनकी सुनी गई और सिंगल बेंच का फैसला उनके हक में ही रहा। तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और उनकी जो तनख्वाहें हैं, वाजिबात हैं, वो अदा करने का हुक्म बहाल किया गया। जी, महर इमरान अपडेट करने का शुक्रिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मुल्तान कैंपस की नई बिल्डिंग में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। रेक्टर नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मैनेजर मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी ने नौ तामीर कैंप्स का इफ्तिताह किया। तकरीब में तलबा समेत फैकल्टी के मेंबरान शरीक हुए। मुल्तान में तालीमी मैदान से अच्छी खबर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद के बोसन रोड पर 9 तामीरात जदीद तरीन कैंप्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर कैंप को खूबसूरती से सजाया गया। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि नमल यूनिवर्सिटी के पीछे 50 साल की मेहनत है। मुल्तान के शहरियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा नमल यूनिवर्सिटी को अहमियत दी। रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद रजा को नए कैंप पर मुबारकबाद देता हूँ। नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंप मजीद इंटरनेशनल लैंग्वेजेस कोर्सेज मुतारिफ करवाने जा रही है ताकि जनूबी पंजाब के तालिब इल्म भी जदीद तरीन जुबान सीख सकें। हम चाहते थे कि हम ऐसी जगह पर आएं जहां बच्चों को एक तहफ़्फ़ुज़ के साथ सफ़र करते हुए कैंपस तक पहुंच सकें। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस एक फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है। हम नमल के मुल्तान कैंपस में बाकी बड़े प्रोग्राम्स के साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं वो इसकी लैंग्वेजेस हैं। दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं उनकी ज़ुबानें भी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं। हम यहाँ फ्रेंच लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पर जर्मन लेके आ रहे हैं, हम यहाँ कोरियन लैंग्वेज लेके आ रहे हैं, अरेबिक को लेके आएंगे, चाइनीज़ लेके आएंगे। ये वो लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की कि जिनके बोलने वाले दुनिया में फैले हुए हैं। मुल्तान में नमल यूनिवर्सिटी का बोसन रोड पर बनने वाला कैंप जदीद तरीन क्लास रूम्स, IT लैब और खेलों के मैदान की सहूलत से भी मुज़य्यन है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान।